आदाब दोस्तों, मैं रिजवान आलम आप सभी अभ्यर्थी के लिए जो बीपीएससी टीआरई 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं या एसटीईटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं या सक्षमता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सबों के लिए मैं 60 नंबर उर्दू अदब से लाया हूँ। ये 60 क्वेश्चन जो एमसीक्यू में है, मैं इसको बहुत जल्द ही आपके लिए इस हिसाब से पढ़ाऊँगा कि आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। और आप चलते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें अगर बहस ज़्यादा करेंगे तो आपको मज़ा उतना नहीं आएगा। तो हम शुरू करके आपको बताएँगे कि ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। चलिए, क्वेश्चन पहला है मेरा कि रुक़ैया भाभी किस अफ़साने का किरदार है? ये है अपना रुक़ैया भाभी किस अफ़साने का किरदार है। तो रुक़ैया भाभी किस अफ़साने का किरदार है? तो भाभी जान। किस अफ़साने का किरदार है? भाभी जान। उर्दू का पहला नावल निगार किसे तस्लीम किया जाता है? बिला शक व शुबा इसमें टिक मारिए, डिप्टी नज़ीर अहमद। फरार किसका अफसाना है? तो फरार किसका अफसाना है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया अपना। चौथा है हमारा, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? आर्यभट्ट की पैदाइश यहीं हुई थी, बिहार में। बेदी के पहले बेदी के पहले अफसाना बेदी बेदी के पहले अफसाना निगार बेदी के पहले अफसाना निगार का नाम क्या है? तो पहले अफसाने का नाम क्या है? तो महारानी का तोहफा। इसके बाद, हिंदुस्तानी आइन के मेमार किसे कहा जाता है? हिंदुस्तानी आइन के मेमार इसे कहा जाता है। गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो गालिब के आबा व अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए थे। कटी हुई शाख किसकी तख्लीक है? यहाँ 4 क्वेश्चन में से एक ही सही है। तो कमर जहाँ कटी हुई शाख का तख्लीक कमर जहाँ का है। बोसे नम किसके गज़लों का मजमुआ है? बोसे नम लुत्फुर रहमान के गज़लों का मजमुआ है। ये 9 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब आप चलते हैं 10वां क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन में है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस ज़ुबान के उस्ताद थे? उस्ताद ये बाबू ये अंग्रेज़ी के थे। किसके? अंग्रेज़ी के थे, लेकिन उर्दू अदब में भी माहिर थे। चलते हैं, दीमापुर कहाँ वाक़ है? तो दीमापुर नागालैंड में वाक़ है। 12वां क्वेश्चन है, निगार अज़ीम के पहले अफ़साने मजमूए का नाम क्या है? निगार अज़ीम के पहले अफ़साने मजमूए का नाम अक्स है। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ? तो बाल विज्ञान कांग्रेस दीमापुर में मुनक्किद हुआ। असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है? असबाब बगावत हिंद सर सैयद अहमद की तसनीफ़ है। बेदी का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? बेदी का पहला अफसानी मजमुआ दाना व दवाम है। दाना व दवाम है। खतूत गालिब के मजमुए का नाम लिखिए। बाबू, खतूत गालिब के 2 मजमुए हैं, उर्दू मोहल्ला और औद हिंदी। तो यहाँ उर्दू मोहल्ला पर टिक करेंगे। आर्यभट्ट ने किस साइंसदा की रहनुमाई की थी? आर्यभट्ट ने पाइथागोरस साइंसदा की रहनुमाई की थी। मेहदी इफ़ादी का असल नाम क्या है? तो मेहदी इफ़ादी का मेहदी हसन नाम था। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ है, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो अदब की पहचान एक तनकीदी मजमून है। अदब की पहचान एक तनकीदी मजमून है। इब्नुल वक्त किसका नाविल है? इब्नुल वक्त डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल है। डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल है। खतूत किस नौइयत के होते हैं? खतूत ज़ाती नौइयत के होते हैं, और न ही अवामी, न माशरती, न इस्लाही। खतूत ज़ाती नौइयत के होते हैं। भीमराव अम्बेडकर के वालिद का क्या नाम था? भीमराव अम्बेडकर के वालिद का नाम रामजी सक्सेपाल था। महमूद किस अफसाने का किरदार है? तो महमूद किस अफसाने का किरदार है? तो महमूद फरार अफसाने का किरदार है। निगार अज़ीम के दूसरे अफसानी मजमूए का क्या नाम है? तो इसका जवाब है, निगार अज़ीम के दूसरे अफसाने मजमूए का नाम
गहन है। आगे चलते हैं, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस 2007 में हुई थी। सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? तो आगा हश्र कश्मीरी का है। सर सैयद अहमद खान ने जेल में किस यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली? तो जेल में इसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली थी, ये सबको मालूम है। सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमूए का क्या नाम है? सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमूए का नाम चार चेहरे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? तो कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। 2009 के सूरज ग्रहण में मुशाहिदा के लिए मुनासिब तरीन मकाम कौन था? तो मुनासिब तरीन मकान आपका त्रेगना था। कमर जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है? तो इसका जवाब है कमर जहाँ का यह कटी हुई शाख है। कटी हुई शाख अपना शामिल निसाब है। कटी हुई शाख शामिल निसाब है। कटी हुई शाख और शामिल निसाब है। फिर आगे चलते हैं कि उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया गया है? मिरतुल उरूस को उर्दू का पहला नावल करार दिया गया है। सर सैयद ने अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम किया? तो अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी 1862 में कायम किया था। कहाँ कायम किया था? तो गाजीपुर में। आगे चलते हैं, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे? अपने बेटियों की तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे। बाल विज्ञान कांग्रेस कब मुनक्किद हुआ? बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में मुनक्किद हुआ। 2008 में मुनक्किद। दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? दयाशंकर नसीम ये आतिश लखनवी के शागिर्द थे। ज़ोहरे इश्क है, ज़ोहरे इश्क एक मसनवी है। क्या है? मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 38, खुशबू किसके कलाम का मजमुआ है? तो खुशबू परवीन शाकिर के कलाम का मजमुआ है। किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है क्या कहलाता है? मरसिया कहलाता है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 40 में, दौ दौलते दर्द को डॉट 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 छुपा कर रखा है, दुरुस्त लफ्ज से मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ है दौलते दर्द से दुनिया, दुनिया को छुपा कर रखना, दुनिया से छुपा कर रखना। मसनवी है आपका क्वेश्चन नंबर 41, मसनवी के माने क्या है? तो मसनवी के माने हैं दो दो किया गया। इसके बाद फारसी लफ्ज़ में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे? फारसी शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद शाह अब्दुल हमीद परेशान थे। इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर थे? इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, उर्दू दोहे किस किस शायरी की तसव्वुफ़ से उर्दू में आई? उर्दू दोहा, दोहा में उर्दू, उर्दू में दोहा, ये हिंदी के ज़रिए उर्दू में आई। निदा फाजली ने अपने नज़्मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है? तो निदा फाजली ने अपने नज़्मों में कमज़ोर तबके के मसाइल को उभारा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहा जाता है? मतला, मतला क्या कहा जाता है? मतला कहा जाता है। नूरुल ऐन यूनिवर्सिटी ने अहमद फराज के किस कलाम को चार जिल्दों में शाये किया? तो असासा के नाम पे से शाये किया। क्वेश्चन नंबर 48, ज़ैल में मुसहफ़ी की मसनवी कौन है? तो ज़ैल में मुसहफ़ी की बहरुल मोहब्बत है। हम्द के लुग़वी माना क्या है? हम्द के लुग़वी माना खुदा के तारीफ़ के है। अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई थी? अहमद फराज की पैदाइश पेशावर में हुई थी। अहमद फराज की पैदाइश पेशावर में हुई थी। इसके बाद चलते हैं,
सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? अब्दुस्सलाम। खरा डिनर किसकी लिखी हुई नज्म है? खरा डिनर सैयद मोहम्मद जाफरी की लिखी हुई नज्म है। सैयद मोहम्मद जाफरी की लिखी हुई नज्म। और ये किस किस्म का नज्म है? तो ये तंज़ो मज़ा वाला ज़रीफ़ाना नज्म है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, बहार इश्क किसकी मसनवी है? बहार इश्क किसकी मसनवी है? तो लखनवी, शौक लखनवी की मसनवी है। परवेज शाहिदी के वालिद का क्या नाम था? परवेज शाहिदी के वालिद का नाम क्या था? तो सैयद अहमद हुसैन, अहमद हुसैन। झेल में मशहूर नज्म निगार कौन है? तो झेल में मशहूर नज्म निगार इस्माइल मेरठी हैं। इसके बाद शामिल निसाब नज्म मशहूर नज्म निगार कौन कौन है? ओहो सॉरी। तो इस सवाल का जवाब होगा झेल में मशहूर कौन कौन है। इस्माइल मेरठी भी मशहूर नज्म निगार हैं, अल्लामा इकबाल भी मशहूर ने, अकबर इलाहाबादी भी मशहूर ने। तो इनमें सभी यही आंसर है। शामिल निसाब नज्म बिजली का खंभा किस शायर बिजली का खंभा के शायर कौन है? तो बिजली का खंभा के शायर निदा फाजली हैं। एकदम बिल्कुल कोई मुश्किल ही नहीं है इस बात पर। जगन्नाथ आजाद की कौन सी जगन्नाथ आजाद की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? जगन्नाथ आजाद की इंडिया गेट हमारे निसाब में शामिल है। 58, उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे? दाग दहलवी, वैसे जलवे दाग इन्होंने लिखा है। और क्वेश्चन नंबर अपना 59, दहली किस शायर के ज़रिए उर्दू उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुंची? वली दक्कनी के ज़रिए। दहली दक्कन के किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल में पहुंची? वली दक्कनी के ज़रिए। ज़ोहरे इश्क किसकी मसनवी है? ज़ोहरे इश्क किसकी मसनवी है? तो ज़ोहरे इश्क शौक लखनवी की मसनवी है। ज़ोहरे इश्क किसकी मसनवी है? तो शौक लखनवी की मसनवी है। तो दोस्तों ये था हमारा 60 क्वेश्चन जो उर्दू अदब से था। और ये आपको STET 2024 और BPSC TRE 3 जो हाई स्कूल टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही नफ़ा बख्श है। आप इस वीडियो को एक मरतबा ज़रूर देख लें, बहुत ही फ़ायदे से आप दरकिनार होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई